हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मेरा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज पढ़ेंगे दोस्तों 17 मई का करंट अफेयर, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। और बता दूं दोस्तों कि अगर इस वीडियो का PDF चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं दोस्तों कि जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले दोस्तों वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में कौन सा देश यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बन गया है। बताओ दोस्तों, कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बन गया है। ये बन गया है स्लोवेनिया। याद रखिएगा, स्लोवेनिया जो कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बन गया है। बात हो रही है स्लोवेनिया की, तो बता दो दोस्तों कि स्लोवेनिया जो है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। याद रखिएगा, स्लोवेनिया है जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है कहाँ है, तो जुबलजाना में इसकी राजधानी है। और वो इसकी करेंसी क्या है, तो यूरो है। और स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, तो यह है मार्जन शरेक है। याद रखिएगा, मार्जन शरेक। और राष्ट्रपति कौन है, यह है बोरुत पहोर। याद रखिएगा, बोरुत पहोर। याद रखिएगा दोस्तों, कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बन गया है, तो ये बन गया है स्लोवेनिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर है कि हाल ही में किसने विश्व आर्थिक परिस्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट जारी की है। बता दो दोस्तों, ये जारी की है UN। बात हो रही है यूनियन के दोस्तों, तो बता दूं कि विश्व आर्थिक परिस्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट के अनुसार 2020 के मध्य तक भारत की विकास दर चालू वित्त वर्ष 2020 में 1.2% की दर से बढ़ाने का अनुमान लगाया जा रहा है। बात हो रही है यूनियन के दोस्तों, तो बता दूं कि यूनियन का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुआ था, ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं यूएन की स्थापना कब हुआ था। ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो इसका संयुक्त राष्ट्र की मुख्यालय है तो न्यूयॉर्क USA में है। और इसका सदस्य देश कितना है, तो 193 इसका सदस्य देश। याद रखिएगा, इसका सदस्य देश है तो 193। चलिए बता दो दोस्तों कि विश्व आर्थिक परिस्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट जारी की है, तो जारी की है UN। याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। 3 नंबर सवाल है कि हाल ही में सिक्किम राज्य दिवस कब मनाया गया है, तो मनाया गया है दोस्तों, सिक्किम राज्य दिवस मनाया गया है, ये 16 मई को मनाया गया है। बता दो दोस्तों, 16 मई 1975 को सिक्किम को 38वें संविधान संशोधन, याद रखेगा, 38वें संविधान संशोधन के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। यह भारतीय गणतंत्र का 22वां राज्य है। याद रखिएगा दोस्तों, जो सिक्किम है ये 22वां राज्य है। बात हो रही है सिक्किम के दोस्तों, तो बता दूं जो सिक्किम की स्थापना हुआ था, ये हुआ था 16 मई 1975 को हुआ था। याद रखिएगा, 16 मई 1975 को सिक्किम की स्थापना हुआ था। और इसकी राजधानी कहाँ है सिक्किम का, ये गंगटोक में है। और सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, तब सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। याद रखिएगा, प्रेम सिंह तमांग। और गवर्नर कौन है, तो ये सिक्किम का है, ये गंगा प्रसाद हैं गवर्नर। बता दो दोस्तों कि सिक्किम के 3 पड़ोसी देश कौन से हैं, ये याद रखिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। सिक्किम के 3 पड़ोसी देश है, पहला भूटान है, उसके बाद चीन है और नेपाल है। याद रखिएगा, भूटान, चीन, नेपाल जो है सिक्किम के पड़ोसी देश है। और बता दो दोस्तों, सिक्किम का एक पड़ोसी राज्य है, केवल एक ही पड़ोसी राज्य है, वो है दोस्तों पश्चिम बंगाल है। याद रखिएगा, सिक्किम का सिर्फ एक ही पड़ोसी राज्य है, वो है पश्चिम बंगाल है। याद रखिएगा दोस्तों, सिक्किम राज्य दिवस मनाया गया है, तो मनाया गया है 16 मई को। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर है कि हाल ही में सऊदी अरब की अध्यक्षता में G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, तो बता दो दोस्तों, ये संस्करण आयोजित किया गया है, ये दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। बता दो दोस्तों कि G20 यानी कि 20 देशों का समूह। याद रखिएगा, 20 देशों का समूह, ग्रुप और 20। G20 19 देश और यूरोपियन संघ का समूह है। याद रखिएगा, G20 जो है 19 देश और यूरोपीय संघ का समूह है। बता दो दोस्तों कि इसकी स्थापना हुआ था 26 सितंबर 1999 के हुआ था। भारत भी G20 का हिस्सा है। याद रखिएगा, G20 भी का हिस्सा भारत है। बता दो दोस्तों, बात हो रही है सऊदी अरब की,
तो सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये कौन सा महाद्वीप में स्थित है? तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी जो है रियाद है। और करेंसी क्या है? तो सऊदी रियाल है इसकी करेंसी। और प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री शाह सलमान है। याद रखिएगा, शाह सलमान है। बता दो दोस्तों कि संस्करण किया गया था, ये दूसरा संस्करण किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पाँच नंबर है, हाल ही में किस बैंक ने मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ समझौता किया है? तेज किया समझौता किया है दोस्तों, ये फेडरल बैंक लिमिटेड के साथ समझौता किया है। बता दो दोस्तों कि सजधारी में लोगों को कोविड-19 महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान अपने परिवारों को पैसा भेजने और प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यह बात हो रही है दोस्तों फेडरेशन बैंक लिमिटेड की। तो बता दूं कि इसकी स्थापना हुआ था 23 अप्रैल 1991 को इसकी स्थापना हुआ था। और इसकी मुख्यालय है अलुवा, केरल में इसकी मुख्यालय है। याद रखिएगा दोस्तों, फेडरल बैंक का मुख्यालय लिमिटेड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो अलुवा, केरल में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेस एलिजाबेथ कोसी हैं इसके अध्यक्ष। और एमडी और सीईओ कौन है? तो एमडी और सीईओ है श्याम श्रीनिवासन है। चलिए दोस्तों बता दूं कि मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ समझौता किया है, तो समझौता किया है फेडरल बैंक लिमिटेड। चलिए अगला सवाल देखते हैं 6 नंबर, कि हाल ही में किस संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है? तय किया है एससीओ आयोजन किया है। बता दो दोस्तों कि एससीओ जो है एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है। बात हो रही है एससीओ का फुल फॉर्म होता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, या तो इसे कह सकते हैं हिंदी में संघाई सहयोग संगठन भी कह सकते हैं। बता दूं दोस्तों कि एससीओ का जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 26 अप्रैल 1996 का स्थापना हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 26 अप्रैल 1996 का स्थापना हुआ था। और इसकी मुख्यालय कहाँ है? इसकी मुख्यालय है दोस्तों बीजिंग, चीन में है। कहाँ है? बीजिंग, चीन में। और इसकी सेक्रेटरी जनरल कौन है? व्लादिमीर नोरोव है। वर्तमान में एससीओ के 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन है दोस्तों? ये बता दूं कि भारत है, कजाकिस्तान है, चीन है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, रूस है, ताजिकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। बता दूं दोस्तों कि एससीओ के 8 सदस्य देश कौन सा है? भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। याद रखिएगा कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है कोविड-19 महामारी पर तय किया है एससीओ ने किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 7 नंबर है, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज को एनएडीए के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है दोस्तों ये अखिल कुमार को शामिल किया गया है एनएडीए के अनुशासन पैनल में। ये जो है ये मुक्केबाज है अखिल कुमार। बता दो दोस्तों कि एनएडीए का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। और बता दूं कि इसे कह सकते हैं राष्ट्रीय डोपिंग विरोध संस्थान। बता दूं दोस्तों कि एनएडीए की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 24 नवंबर 2005 को हुआ था। और एनएडीए का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो नवीन अग्रवाल हैं। कौन है? नवीन अग्रवाल हैं। बता दूं कि भारतीय मुक्केबाज को एनएडीए के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया है, तय किया गया है अखिल कुमार को फिर से शामिल किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर है कि हाल ही में स्नेहर पड़ोस योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो बता दूं स्नेहर पड़ोस योजना की शुरुआत जो की है ये पश्चिम बंगाल के सरकार ने शुरू की है। बता दो दोस्तों कि इस योजना का उद्देश्य जो है प्रवासी मजदूरों को मदद करना है। क्या करना है? इस योजना के तहत है जो प्रवासी मजदूरों को मदद करना है। बात हो रही है पश्चिम बंगाल की, तो बता दूं कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो कोलकाता है। मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी है। और वहाँ के गवर्नर कौन है पश्चिम बंगाल के? तो जगदीश धनखड़ है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो टीबीएन राधा कृष्णन है। पश्चिम बंगाल के जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो टीबीएन राधा कृष्णन है। बता दूं दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं
पहला असम है, सिक्किम है, बिहार, झारखंड और उड़ीसा है। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी देश कौन है? तो असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा है। और पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? याद रखिएगा बांग्लादेश, नेपाल है और भूटान है। कौन कौन है दोस्तों पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश? तो ये है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान है। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला सवाल देखते हैं 9 नंबर। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप रखना अनिवार्य कर दिया गया है? तो बता दूं दोस्तों, जो भारतीय रेलवे ने है एक ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है। वो कौन सा ऐप है? तो ये है आरोग्य सेतु ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया गया है यात्रा करने के दौरान। बता दूं कि आरोग्य सेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई आधिकारिक कोविड-19 एक ट्रैकिंग ऐप है। कौन सा ऐप है? तो एक ट्रैकिंग ऐप है। बात हो रही है भारतीय रेलवे की, तो बता दूं दोस्तों कि भारतीय रेलवे की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। याद रखिएगा, जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 16 अप्रैल 1853 के हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और रेल मंत्री कौन है? अभी पीयूष गोयल हैं। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो विनोद कुमार यादव है। कौन है दोस्तों रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष? तो विनोद कुमार यादव है। और RPF के महानिदेशक कौन है? तो है अरुण कुमार। याद रखिएगा अरुण कुमार है। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? ते थे जॉन मथाई। याद रखिएगा कौन थे? जॉन मथाई। बता दो दोस्तों कि ये पर अपना अनिवार्य है। तो ये आरोग्य सेतु यात्रा करने के दौरान ट्रेन में सभी यात्रियों को रखना अनिवार्य है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है दोस्तों पश्चिम बंगाल ने शुरुआत की है। मातृ स्मृति योजना की शुरुआत कौन किया है? तो ये किया है पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। और जो लोग नए हैं दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले दोस्तों वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Peace.